मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में राजनीति एक पहेली बनी हुई है। जिस नीतीश कुमार को लोग ये कह रहे थे कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी याददाश्त चली जाती है, लेकिन सच तो यही है और आप इस बात को मानेंगे कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर बिहार के या बिहार की राजनीति को गहराई से देखने वाले जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक पंडित हैं, सारे लोगों का दिमाग चकरा गया है। क्या होगा कोई नहीं जानता है, केवल कयास पे कयास लगाया जा रहा है, लेकिन होगा क्या ये किसी को पता नहीं है। इसलिए कि जो नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोग हैं, उनको भी पता नहीं है कि नीतीश कुमार कल क्या करेंगे, या कि यह भी कहें कि शायद नीतीश कुमार को भी पता नहीं है क्या करेंगे अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो। लेकिन इस स्थिति में भी अगर नीतीश कुमार, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके दिमाग का दही बना के रख दिए हैं, तो यह साधारण बात नहीं है। यह कोई चाणक्य ही कर सकता है। और ऐसा ही नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं। चाहे संख्या उनके दल की ज्यादा हो या कम हो, जो भी हो, स्थितियां दूसरी जो भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री एक ही रहा है अब तक, और वो है नीतीश कुमार। अब उनके जाने की बात हो रही है। सूत्रों की बात करें, मीडिया घरानों की बात करें, तो अब तो खुल के मामले सामने आ गए हैं और यह भी बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। 10 अप्रैल को दिल्ली में वो राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। फिर दिल्ली में 11 तारीख को उनकी एक बैठक होने वाली है, जिसमें वो राय मसौदा करेंगे कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिर 12 तारीख को वो लौटेंगे पटना, मतलब बिहार आएंगे। 14 तारीख को यह बताया जा रहा है, जो सूत्र बताते हैं, कि उनका इस्तीफा होना है। 15 तारीख को एनडीए के विधायक दल की बैठक होनी है और उसमें यह फाइनल होगा कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और 16 तारीख को यह कयास लगाया जा रहा है कि नया सीएम के साथ नया मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो सकता है। अब देखिए, एक तरफ ये बात हो रही है कि 14 को इस्तीफा देंगे, 16 तक सरकार बन जाएगी। दूसरे तरफ क्या हो रहा है, जरा इस पर भी ध्यान दीजिए कि नीतीश जी के खासम खास जो एमएलसी हैं, खालिद अनवर, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि साहब, मुख्यमंत्री के पद का कोई वैकेंसी ही नहीं है। दूसरी ओर, अब मतलब इसका तो आप समझ रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वही रहेंगे, कोई वैकेंसी नहीं है। मतलब कि भाजपा वाले जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि अब इतने लंबे समय के बाद इतना लंबा सपना पूरा होने जा रहा है और बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। तो खालिद अनवर ने तो इसे सीधे दरकिनार कर दिया। वहीं भगवान सिंह कुशवाहा की बात करें तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें कही हैं कि अभी वो मुख्यमंत्री हैं और 6 महीना रहेंगे, इस बीच में देखा जाएगा क्या होता है। तो एक तरफ ये मामले हैं, दूसरी तरफ जो भाजपा के लोग हैं वह पीठ थपथपा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं और इस बात का इशारा भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब रहने वाले नहीं है। जबकि सच्चाई यही है कि जदयू के जितने भी नेता हैं, कुछ लोगों को छोड़कर, वो मतलब कार्यकर्ता, छोटे नेता या कार्यकर्ता, वो यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार बने रहें, नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाएं, बिहार को छोड़कर नहीं जाएं। अब जदयू में भीतर इस तरह की चर्चा हो रही है और चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार अपने मन से नहीं जा रहे हैं, उनको जबरन भेजा जा रहा है। और उसका आपने चित्र भी देखा होगा संभवतः
कि जदयू कार्यालय में ही भाजपा के नेताओं के चेहरे पर कालिख पोता जा रहा है, चित्र पर, उनके उनके चित्र पर कालिख लगाया जा रहा है। मतलब कि एनडीए में भाजपा और जदयू जिस तरह से बड़े भाई छोटे भाई की बात करता है, वो भाई जैसी कोई बात नहीं है। वो तो गुत्थम गुत्था चल रहा है, भीतर खाने सब कुछ ठीक हो ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही। और इतना ही नहीं, अब जरा देखिए, गृह मंत्रालय किसके पास है? भाजपा के पास है। गृह मंत्री है सम्राट चौधरी। एक पत्र गृह विभाग से जारी होता है मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर, और मने अजब खेला हो रहा है भाई। आप इस बात को समझिए कि गृह विभाग के पत्र में बजाबते जो सुरक्षा को लेकर जारी किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि निकट भविष्य में बिहार विधान परिषद की सदस्यता एवं मुख्यमंत्री बिहार के पद से त्याग पत्र देकर राज्यसभा के सदस्यता ग्रहण करेंगे। मतलब वो मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ेंगे और राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण करेंगे। और इसी को लेकर समीक्षा हुई है जिसमें उनको जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। यह एक विभाग का पत्र है जो राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहा है, या फिर कहें कि एक संदेश दे रहा है कि नीतीश कुमार को तो जाना ही जाना होगा, रहने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। चूंकि मीडिया में, सोशल मीडिया में और हर जगह यह सवाल बार बार आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार चले जाएंगे, क्या वो सीएम पद छोड़ देंगे? अगर छोड़ देंगे तो कौन होगा सीएम? क्या निशांत कुमार को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी? क्योंकि जो बहुत लंबे समय से नेता जदयू के नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, उनका भी नीतीश कुमार के साथ ही कहीं ना कहीं एग्जिट प्लान तैयार हो गया है। और वो तैयार किया है निशांत का जो टीम है, जो टीम निशांत है उसने। और टीम निशांत में युवा नेताओं की बात हो रही है जो विधायक बन के आए हैं। नाम आप भी जानते हैं उन लोगों का। तो उन लोगों की चर्चा हो रही है, और ये हो रहा है कि जो बहुत पुराने लोग हैं जो नीतीश कुमार का साथ वर्षों से देते आ रहे हैं, उनको इस बार जदयू की ओर से मंत्री के रूप में वो नहीं मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। मतलब कि अब जदयू के भीतर भी इस तरह का बंटवारा एक तरह से देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो है, और सबसे बड़े राजनीतिक बादल को इस तरह गहरा कर दिया है इस मामले ने, कि जो विधायक राजद के, कांग्रेस के विधायक भी, जो जो लोग राज्यसभा के चुनाव में एनडीए का साथ दिए, विपक्ष में रहते हुए एनडीए का साथ दिए, एक तरह से कह सकते हैं, उनको बाज़ाब्ता एनडीए के तरफ से तोहफा दिया जा रहा है। फैसल रहमान को एक समिति का सदस्य बनाया गया है। तो अब यह समझने वाली बात है कि फैसल रहमान को समिति का सदस्य बनाया गया, और फैसल रहमान बाज़ाब्ता जाते हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मिलते हैं गुलदस्ता लेकर। यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि मिलते हैं, बड़ी बात यह है कि वह एक तरह से कहें कि अनुपस्थित होकर राज्यसभा चुनाव में एनडीए की मदद किए हैं, और शायद उसी का पुरस्कार उनको मिला है। और अब वह नीतीश कुमार के साथ जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि उनके जाने से कोई असर नहीं पड़ना है, मतलब वो जदयू में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन शामिल कौन हो सकता है, जरा इस पर गौर करें। तो शामिल हो सकता है कांग्रेस के कुछ विधायक। तीन तो वो लोग हैं जो जगजाहिर हैं, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में साथ नहीं दिया था। ऐसे चर्चा 4 लोगों की है, कहीं कहीं तो 6 लोगों की बात हो रही है, लेकिन 4 लोगों की जानी हुई बात है कि वह जदयू में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ उनका जो है सो लगाव, संपर्क बना हुआ है। एआईएमआईएम के नेता ऑलरेडी मिल चुके हैं। आईपी गुप्ता की बात करें तो वो भी नीतीश कुमार की प्रशंसा करते थक नहीं रहे हैं।
अब जरा ये देखिए कि विधानसभा की भी स्थिति क्या है। विधानसभा में 243 सीट है। अब इस 243 में 2 लोगों को तो छाँट दीजिए, एक तो स्पीकर हो गए और दूसरे नितिन नवीन जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जरा देखिए पार्टी वाइज, तो पार्टी 89 89 अंक था भाजपा का, उसमें से अब इन दोनों को घटा दीजिए तो हो जाता है 87 और जदयू है 85। अगर जदयू के साथ ये 4 कांग्रेस के लोग मिल जाते हैं तो जदयू भाजपा से बड़ी पार्टी हो जाएगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी, मतलब ऑपरेशन तीर कहीं ना कहीं चल रहा है। तो अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ देना है और कांग्रेस भाजपा को मुख्यमंत्री का पद देना है, तो उस स्थिति में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने का जो एक ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन तीर, वह जारी क्यों है? यही बहुत बड़ा सवाल है। और इसके अलावे एक सवाल यह भी है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद भाजपा को दे भी देते हैं तो उनकी कुछ शर्तें हैं जो जानते हैं, मीडिया में आई है। शर्तों में क्या है कि सबसे पहले तो भाजपा ने जो गृह मंत्रालय अपने पास रखा है वह अब जदयू के पास आ जाएगा, या यूं कहें कि भाजपा के पास जितने भी बड़े मंत्रालय हैं वो सब जदयू के पास जाएगा और जदयू के पास जो मुख्यमंत्री का पद है वो चला जाएगा भाजपा के पास। उसके साथ ही वैसे मुख्यमंत्री का नाम सामने लाने की बात की जा रही है जिसको एनडीए के सभी लोग स्वीकार करें, मतलब नीतीश कुमार स्वीकार करें। अब ये जो शर्तें हैं, इन शर्तों को अगर एनडीए पूरा करती है, मतलब भाजपा पूरा करती है, उसी स्थिति में यह काम होने जा रहा है। मतलब एक तरह से कहें कि नीतीश कुमार अभी, जिस तरह लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार लाचार हो गए हैं, उनको भाजपा हटा रही है, निकाल रही है, क्या कर रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि भाजपा के नाको चने चबवा दिए हैं नीतीश कुमार ने। जिस तरह राजनीतिक विश्लेषक केवल हाथ पैर मार रहे हैं कि कल क्या होगा, उससे ज्यादा बुरी स्थिति में भाजपा को ला दिया है नीतीश कुमार ने। अब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार क्या 6 महीने रहेंगे या कब देंगे, नीतीश कुमार की शर्तें अगर पूरी नहीं होती है तब क्या करेंगे, नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने का जो ऑपरेशन है उसको जारी क्यों रखे हुए हैं, तमाम सवाल है और जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब केवल है कयास लगाना, अंदाजा लगाना कि ये हो सकता है। क्या होगा यह जो नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोग हैं उनको भी नहीं पता। ऐसे भी कहावत है कि नीतीश कुमार का बायां हाथ क्या करता है वो दाएं हाथ को भी पता नहीं होता है। उस स्थिति में इंतजार करना होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, लेकिन इतनी बात तो जानी हुई है कि नीतीश कुमार से पंगा लेना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि यह भी बात स्पष्ट बताई जा रही है या आम लोगों में, आम जो कार्यकर्ता है उनमें यही है कि नीतीश कुमार को भाजपा ने निपटाने का काम किया है। नीतीश कुमार, भले ही नीतीश कुमार के एक्स अकाउंट से ये लिख दिया जाए कि मेरी इच्छा थी कि मैं राज्यसभा जाऊं और सभी सदनों में रह चुका हूं, इन बातों पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं। और उस पर इस तरह का जो पत्र गृह विभाग से आया है, दूसरी बात कि जिस तरह कांग्रेस के साथ कांग्रेस के विधायकों के साथ संपर्क साधा जा रहा है, ये सारी चीजें, सारे चीजों को कहीं ना कहीं उलझा कर रख दिया है। कोई यह नहीं बता सकता है कि कल क्या होगा, केवल कयास लगाया जा रहा है। ऐसे में सारी स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए आपका क्या विचार है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इस राजनीति को बहुत गहराई से नजदीक से देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से अपने विचारों को साझा कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में।
अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।